हबीब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मोहतरम नाज़रीन, उलमाए किराम के हर तरह के दीनी, इल्मी, इस्लाही बयानात और पैगामात मोहब्बत के लिए नीज़ बेहतरीन मौज़ूआत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा हर अपडेट लगनी भी चाहिए। तो ऐ आशिकाने रसूल, नबी के इश्क का दावा करने वालों, नबी के शहदाइयों, तुमने जो दावा किया, जो सूरत अपनाई, क्या वो सूरत तुम्हारी जिंदगियों में हकीकत का रूप भी धारे हुई है या नहीं? सूरत हाल ये है कि हमारी शक्ल सूरत मुसलमानों जैसी नहीं है, हमारा लिबास मुसलमानों जैसा नहीं है, हमारी तहजीब मुसलमानों जैसी नहीं है, हमारे मुआमलात मुसलमानों जैसे नहीं है। कहां कहां आखिर रोना रोया जाए और किन किन बीमारियों का तस्करा किया जाए। हर आदमी को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। बड़ी शिकायतें मिलती हैं आम तौर से कि जब दुनिया हमारे पास कदमों में आने लगती है और जब दुनिया की लालच हमें दी जाती है, तो अगर कोई आदमी मामूली किस्म का आदमी हो तो वो भी बेईमानी पर उतर आता है, और कोई बड़ा अफसर हो वो भी बेईमानी पर उतर आता है। जब तक हमारी जिंदगियों में इबादतें होती हैं, नमाज है, तो वाकई हम मुसलमान हैं। हमारी जिंदगियों में रोजा है तो मुसलमान हैं। लेकिन जब मामला आता है अखलाक का, तो हमसे बदतरीन अखलाक वाला कोई नहीं होता। जब मामला आता है मुआमलात का, लेन देन का, तो हमसे ज्यादा बुरा लेन देन वाला कोई नहीं होता। ए लोगों, ए मुसलमानों, क्या ये सोचने का मकाम नहीं? हमारी जिंदगियां शरीयत के मुताबिक न गुजरे, इससे बड़ी रोने वाली बात और क्या हो सकती है? एक आदमी को 2 रुपया बेईमानी का मौका मिलता है तो वो 2 रुपये की बेईमानी करता है, और एक आदमी को 2000 की बेईमानी का मौका मिलता है तो वो 2000 की बेईमानी कर रहा है। इसी बंदे को अगर मुल्क का सरबराह बना दिया जाए और करोड़ों अरबों की बेईमानी का मौका मिलेगा, तो आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे? एक बंदे ने बड़ा अच्छा तज्जिया किया। एक मर्तबा एक फ्रिज खरीद कर लाया, नया फ्रिज है, सारा सिस्टम उसमें सही है। उसने क्या किया, लोगों को जांचने के लिए कि बाजारों के हालात और मामलात क्या हैं, उस फ्रिज की जो तार होती है, जो पावर सप्लाई वाली बिजली का कनेक्शन, उसे काट दिया। उसे काटने के बाद बाजार में वो ले गया दुकान वाले के पास और उससे कहा कि देखिए, मैं नया तो लाया था लेकिन पता नहीं क्या खराब है, जरा आप देखें, मैं 2-4 घंटे में आता हूं, आप बना के रखें, मैं वापस ले जाऊंगा। जब 2-4 घंटे के बाद आया तो उसने कहा कि भाई साहब, आपके फ्रिज की आईसी जल गई थी और इसमें 2-3 हजार रुपए खर्च होंगे, इतना पैसा लगा, मैंने बदल दिया है और आप ले जाएं। इसने बिल अदा कर दिया और बिल अदा करने के बाद कहा, सुनो, कोई आईसी वाईसी नहीं जली थी, सिर्फ बिजली के कनेक्शन का एक तार था, मैंने उसे काट दिया था, सिर्फ उसे जोड़ना था। आपको इतनी बेईमानी का मौका मिला तो इतना में भी आप नहीं बाज आ रहे। उसके बाद उसने एक साइकिल ली और साइकिल में नया ट्यूब लगवाया। हवा डाले बगैर वो किसी साइकिल की दुकान के पास गया और कहता है कि भाई साहब, ये साइकिल पंक्चर हो गई है, जरा इसमें हवा डाल दो, इसके पंक्चर को ठीक कर दो। मैं 10 मिनट में पान खा के अभी आया। अब ये बंदा गया, उधर आया, आने के बाद साइकिल के मिस्त्री से पूछा कि क्या मामला हुआ, तो उसने कहा 2-3 पंक्चर थे, मैंने उसे बना दिया, 25-30 रुपए हुए, आप ये दे दें। उसने पैसा दे दिया और तब कहता है कि अगली दुकान से मैंने नया ट्यूब लिया है और इसमें डाला था, मैंने जानबूझकर हवा नहीं दिया है, कोई पंक्चर नहीं है। तुमको सिर्फ 20 रुपए की बेईमानी का मौका मिलता है तो तुमने 20 रुपए की बेईमानी की, अगर तुम्हें 2 करोड़ की बेईमानी का मौका मिलेगा, तुम बाज आओगे? ये हालात जहां दूसरों के हैं, हमारे अपने भी हालात हैं। जब बात आती है मामलात की, तो सारा दीन, सारा धर्म एक तरफ रह जाता है। अगर कोई आदमी अफसर है और उसे काम करना है, आप जब तक उसे रिश्वत नहीं देंगे तो क्या मुसलमान और क्या गैर मुस्लिम, बेचारे गैर मुस्लिम भाइयों के पास कोई खास दीन धर्म नहीं है। अल्लाह ताला के बताई हुई तालीमात का सही की सही शक्ल उनके पास नहीं है। लेकिन आपको तो कुरान और उसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में ये हिदायत है कि किस तरह के मामलात में पैसे लेने हैं, कहाँ लेने हैं और कहाँ नहीं लेने। लेकिन जब टेबल के अंदर से दिया जाएगा तो हम भी लेते हैं, दूसरे भी लेते हैं।
जब बात आएगी सूद की तो हम भी लेंगे और दूसरे भी लेंगे। सूरत हाल यह है कि हमारे सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक का एक एक हिस्सा मुस्तकिल अल्लाह की नाफरमानी में डूबा हुआ है, और कहीं से यह कहने में हम फख्र महसूस नहीं कर सकते कि मैं भी मुसलमान हूं। अगर यह जिंदगी हो तो आपको क्या उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो रहमत के वादे ईमान वालों के लिए हैं, जो बद्र में अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों की, मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते उतर गए, आपके लिए भी उतरेंगे। वहां उन्होंने कुर्बानी दी थी, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, ऐसा अकरबा की कुर्बानी, खानदान की कुर्बानी, अपने औलाद की कुर्बानी, और यहाँ हमें अपने नफ्स की कुर्बानी देना भी नहीं आता है। यहाँ 2 पैसों के माल की कुर्बानी देना भी नहीं आता है। तो अल्लाह की रहमत कहां से उतरेगी और कहां से हमारी दुआएं कबूल?